हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मैथ्स मेंटर विश्वजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉपर चॉइस पे। आप सबों की जो तैयारियां हैं वो काफी जोरों तोरों से चल रही होगी। अब बचे हुए दिनों में अभी तो अब टाइम जो है काफी कम बच गया है आप लोग के पास, और आप जोरों तोरों से मेहनत कर रहे होंगे आपके आने वाले एग्जाम में जो करनी है। और उसको तैयारी को कुछ स्मार्ट लेवल से तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब सर बात उठती है कि सर स्मार्ट लेवल की तैयारी होते कैसे हैं। तो आपको जिस जो टॉपिक आपको कमजोर लग रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। अब बात ऐसा होता है कि आप अपना जो तैयारी कर रहे हैं उस पर आप कितना जो टाइम दे रहे हैं और उससे कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, ये भी एनालिसिस करने वाली बात है। तो सीधी सीधी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो स्मार्ट करने का जो स्मार्ट जो तरीके हैं तैयारी करने के, तो इसको थोड़ा सा और बिल्ड अप करना होगा। ठीक है। और आपको अब मिनिमम जो टाइम है और उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि सबसे पहले देखेंगे कि बात कि आपको करनी क्या है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है। ठीक है। तो बात ऐसा होता है कि आप जो अपना सपना देखे हैं वो बहुत बड़ा देखे हैं। तो जब सपने बड़े देखे हैं तो तकलीफें भी बड़ी होंगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है। इसी के साथ मैं आपको अपने टॉपर चॉइस पे आपको फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूँ। आज का जो सेशन रहने वाला है मेरे भाई, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज से जो क्लासेज हैं वो टॉपिक वाइज स्टार्ट हो चुकी है। और हम नहीं, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे मेंटर्स आपको इसी चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप इस चैनल को से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें और अपनी तैयारी को धार को और तेज बनाएं। और बात करते हैं कि आज का जो सेशन रहने वाला है वो आपको कुछ इस तरह का रहने वाला है। जैसे पिछले क्लासेज में मैंने बताया था कि ये जो प्रकृत संख्या क्या होती है, ये पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सारी चीजों को मैंने एनालिसिस किया हुआ है। उसके बाद मैंने पूर्णांक संख्या का डिस्कशन किया। उसके बाद मैंने ये जो चीजें हैं आपको आभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है, उसके बाद जितने भी चीजें हैं इस सब का डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में किया हुआ है। सआभाज्य संख्या, ये सब चीजें हैं। उसके बाद है आपका विषम संख्या, सम संख्या, ये सब सारी चीजें का डिस्कशन मैंने पिछले क्लास में। दशमलव संख्या ये कितने टाइप्स की होती है, समाप्त संख्या, गैर समाप्त संख्या, ये मैंने टाइप बताया। समाप्त संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने कवर अप कराया हुआ है। उसके बाद फिर इसका पार्ट होता है गैर समाप्त संख्या। ठीक है। उसके बाद होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, आवर्ती संख्या, गैर आवर्ती संख्या। ठीक है। उसके बाद गैर आवर्ती संख्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद परिमेय संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या कैसे होते हैं, ये भी चीजें दिखाई हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या, यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है उसी को हम अब वास्तविक संख्या नहीं रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए बात ऐसा उठता है कि सर अब वास्तविक संख्या जो चैप्टर उसमें पढ़ने क्या है। ठीक है। उसमें जो पढ़ना है उसको आपको पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन पढ़ना है। उसके बाद प्रमेयिका, यही पढ़ने हैं आपको मेरे भाई। ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले बात करते हैं कि सर प्रमेयिका से पहले हम एक चीज देखेंगे, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होते हैं। एल्गोरिथम ये होते, ये एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या हल करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है। यानी एक छोटा सा में बात समझें तो ये कोई भी काम करने का आप जो स्टेप फॉलो करते हैं, कोई भी काम करने का वही स्टेप जो होता है, मतलब कोई वेल डिफाइंड अगर कोई अच्छा सा स्टेप हो जिससे आप शॉर्ट वे में कोई काम कर सकते हैं, तो वही आपका कहलाता है मेरे भाई एल्गोरिथम। ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझें कि जैसे आपको ये चीज, ये आपको मैगी, अब इसको आपको बनाकर खाना है, ये अपने आप बन के तो रेडी होगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आप मार्केट जाएंगे,
मार्केट से उस चीज को खरीदेंगे, खरीदने के बाद इसका कोई तरीका होगा बनाने का, बॉइलिंग करेंगे, बॉइलिंग करने के बाद इसमें जो जो मटेरियल लगेंगे वो सब चीज डालना होगा, फिर इसको आपको हीट करना होगा, हीट के साथ ये चीजें बनकर रेडी होंगी, तब इसको आप खा पाएंगे। मतलब इस चीज को करने के लिए आपने क्या किया, स्टेप फॉलो किया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो जो भी चीजें अगर कोई स्टेप, कोई काम करने के लिए जिसका वेल डिफाइंड स्टेप हो, उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। बात तो चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात आता है कि सर प्रमेयिका क्या होते हैं, इसी को आप लोग थ्योरम कहते हैं जिसको, ये तो सुना सुना लग रहा होगा। और इसमें बुक में आपको लेमा दिया गया है मेरे भाई, ये लेमा और थ्योरम एक ही चीज है, ठीक है। ये जो लेमा और थ्योरम एक ही, इसी को हम प्रमेयिका कहते हैं। अब प्रमेयिका के बारे में देखिए छोटा सा बात बताया गया है कि प्रमेयिका क्या होते हैं। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, मतलब ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन की सहायता करने में प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये छोटा सा एक बात है कि अगर पहले से कोई स्टेटमेंट, अगर कोई कथन आपको पता है, वो पहले से कथन अगर मतलब पहले से प्रूव है, साबित हो चुका है, उस कथन के उपयोग से कोई दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कथन अगर प्रूव हो जाए, उसी को कहते हैं हम प्रमेयिका, यानी कि लेमा या थ्योरम कहते हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, जैसे सूर्य है, तो सूर्य जो है वो पूर्व में उगते हैं, ये पहले से आपको पता है, ठीक है, कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये पता है आपको। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, पृथ्वी तो गोल है, घूमती रहती है, तो वो इधर से आकर इधर से क्या कर दिए, इधर आ गए, मतलब पश्चिम की तरह आ गए। तब क्या होते हैं, पश्चिम में ये डूबते हैं, मतलब पहले से ये बात साबित थी, ये भी बात साबित हो गई। यानी कहने का मतलब कि ये बातें जब साबित हो गई, तो एक स्टेटमेंट से जब दूसरा स्टेटमेंट अगर प्रूव हो गया, तो वही होता है आपका प्रमेयिका यानी थ्योरम, जिसको आप लेमा कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो चीजें हैं, ये तो बात की चीजें हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं कि क्या चीजें हैं। ये चीजें हैं कि यूक्लिड जी जो थे वो आपको क्या क्या दिए हुए हैं, यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका। अच्छा एक बात बताइए कि अभी तो प्रमेयिका समझ, अब विभाजन क्या है, वही जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाग करने के जो तरीके होते हैं, जो टिप्स होते हैं, जो मेथड होते हैं, वही होता है विभाजन। अब होता है यूक्लिड कौन थे, ये जो थे एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। कौन मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या किया है कि विभाजन, भाग विधि द्वारा दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक मेथड यानी एक थ्योरम दिया है। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बात तो चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मेरे भाई यूक्लिड के बारे में एक छोटा सा सवाल ही पूछा जाता है कि सर ये फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहलाते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि ज्यामिति का जनक कहा जाता है, ठीक है। यही यूक्लिड जो है वो फादर ऑफ ज्योमेट्री कहलाते हैं। ये सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया हुआ है। इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले एक संख्या लेते हैं 2, और एक संख्या ये 7। अब 2 के टेबल 2 3 या 6, 7 में से 6 घटेगा, मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना, आपका हो गया आपका 1 हो गया मेरे भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब सबसे पहले इस चीजों को परिचय करेंगे, ये क्या होते हैं। इसको कहते हैं मेरे भाई विभाज्य, विभाज्य या भाजक, जिसको आप इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। इसको आप कहते हैं भाई डिविडेंड, जिसको आप इंग्लिश में भाज्य कहते हैं। इसको आप कहते हैं भागफल, भागफल यानी इंग्लिश में इसको कोसेंट कहा जाता है मेरे भाई। और रिमाइंडर, ये होते हैं आपके रिमाइंडर, इसको आप शेषफल कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 से जब इसमें डिवाइड किए थे तो पता है हमको स्टेप के 2 3 या 6 ये होता है।
लेकिन उन्होंने इसी से एक मेथड निकाला है। वो कैसे मेथड? उन्होंने बताया सबसे पहले कि ये जो रिमाइंडर जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो रिमाइंडर दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, और ये हमेशा भाजक से छोटा होगा। ये भी मन में सवाल उठता होगा सर कितना छोटा होगा, ठीक है। अगर ये बड़ा हो गया तो फिर से एक बार इससे डिवाइड किया जाएगा, जब तक ये रिमाइंडर अब कितना छोटा होगा ये भी देखेंगे। तो उन्होंने पहले तो बताया कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा। अब डिवाइजर को थोड़े देर के लिए हम भाजक को बी लेट कर लेते हैं, और इस भाजक इसको हम जो भाज्य है इसको हम ए डिनोट कर लिए, ठीक है। ये आपका क्यू हो गया और ये आपका आर हो गया। अब कह रहा है कि इससे क्या बोले कि छोटा होता है किससे? भाजक से। भाजक क्या है आपका? बी है, ठीक है, समझ में आ रही है। अब रिमाइंडर कितना छोटा होगा भाई, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो ये तो भाजक पे डिपेंड करेगा, भाजक से तो छोटा, लेकिन कितना छोटा? तो वो जो छोटा होगा वो तो जीरो से पहले तो बड़ा या तो बराबर, लेकिन जीरो से छोटा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो शेषफल होंगे वो जीरो से छोटा नहीं होंगे। छोटा मतलब निगेटिव हो जाएगा, यानी जीरो के बराबर या तो जीरो से बड़ा, लेकिन डिवाइजर से क्या? छोटा होगा मेरे भाई। पहला बात उन्होंने ये बताया। अब उन्होंने एक थ्योरम दिया कि जो ए बराबर होता है वो बी क्यू प्लस आर, उन्होंने यही बात बताया। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग तरीका से देखते हैं। थोड़ा सा जब अलग तरीका से देखेंगे तो ये चीजें क्या दिखाई देंगी? अब ये चीजें ये दिखाई देंगी कि मान लेते हैं ये 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि सर ये 2 है, ये 3 है, और पता नहीं यहाँ पे वाट क्या दिया गया है। तब आपको पता है कि सर अगर हम 2 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6 आ जाएगा ना मेरे भाई। अच्छा, अब ये दिमाग में चल रहा होगा कि 6 जो है 6 में से यहाँ पे 1 आ गया घट के, तो यहाँ पे क्या नंबर हो सकता है? यानी 7। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने इस नंबर को पता, इसको बड़ा धनात्मक पूर्णांक माना, इनको छोटा धनात्मक पूर्णांक माना, तो इसको हम ए से डिनोट किए थे, यही आपका बना था। ये बी आपका क्या है? ये आपका भाजक है। जब भाजक से इसमें क्या कर दिए? भाग दिए, तो आपका भागफल कितना, यानी इसको क्यू से डिनोट कर दिए आप प्लस आर मेरे भाई। यही तो है आपका मतलब। यहाँ पे कोई नंबर, ये कौन नंबर है? बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया कि जो रिमाइंडर होंगे वो क्या होंगे? भाजक से छोटा, लेकिन कितना छोटा? जीरो से बड़ा या तो बराबर। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यही आपका प्रमेय है मेरे भाई, समझ गए। अब बात करते हैं कि सर इसका यूज क्या है। तो इसका जो यूज है वो एचसीएफ बनाने के लिए यूज होता है, जिसको आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूक्लिड विभाजन से आपको एचसीएफ फाइंड करना है। उन्होंने एक मेथड दिया हुआ है। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सर एचसीएफ क्या होते हैं, ये एचसीएफ क्या होते हैं, ठीक है। ये जो एचसीएफ होते हैं इसको थोड़ा सा स्टेप में लिखते हैं। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखेंगे फैक्टर, सबसे पहले नीचे से चलते हैं। ये फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होते हैं? गुणनखंड। अब देखेंगे मेरे भाई फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो फैक्टर का जो मतलब होता है कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ये गुणनखंड क्या है? जैसे आपको कोई संख्या दिया गया है, जैसे मान लेते हैं 8, आपके पास कोई संख्या है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 8 एक संख्या है। अब ये 8 संख्या है। अब ये 8 को जो संख्या अगर विभाजित करेंगे ना, जो संख्या है वो इनका फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होगा। जैसे ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 अपने आप से भी डिविजिबल, ये सब इनके क्या है? फैक्टर है। अब जैसे हम ले लेते हैं संख्या 12, ठीक है। ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, 12 अपने आप से भी। अब अब कहने का मतलब फैक्टर, जैसे हम 2 संख्या ले लिए, और कभी भी एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बीच में ही होता है मेरे भाई।
अब बात करते हैं कि सर इस अब जो फैक्टर तो निकाल लिए, फैक्टर के बारे में अच्छे से आप समझ गए। अब होता है कॉमन क्या है मेरे भाई, कॉमन देखते हैं क्या क्या। एक इसमें भी कॉमन है, एक इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी कॉमन है, उसके बाद चार भी इसमें कॉमन है, चार, और बाकी कोई चीजें कॉमन दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं कि सर हाईएस्ट, सबसे अधिकतम, अधिकतम सबसे, अब देखिए एक भी कॉमन फैक्टर, एक भी कॉमन फैक्टर है, दो भी कॉमन फैक्टर है और चार भी कॉमन, इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कौन है? यानी आप कहेंगे कि सर हाईएस्ट जो है वो 4 है, यानी 8 और 12 का जो एचसीएफ हो गया मेरे भाई, वो क्या हो गया? 4 हो गया, खत्म बात, यही थे एचसीएफ। लेकिन ये चीजें आपको इस मेथड पे बनानी होगी, ठीक है, ये तरीके, इस स्टेप को फॉलो करके आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये बनाने होंगे चीजें, ठीक है। अब कैसे इस पे सवाल आते हैं एग्जाम में, आप देखेंगे थोड़ा सा कैसे सवाल आते हैं। देखिए एक सवाल आपके हम ले लेते हैं चैप्टर से ही, जैसे क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल कि सर उदाहरण 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। अब मेरे भाई बात ये उठती है कि इसका विभाजन करना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैं अभी जिक्र किया था कि कभी भी जो एचसीएफ निकलेंगे वो हम कैसे निकलेंगे, तो वो आपको स्टेप फॉलो करने होंगे। और वो स्टेप कहां से अभी पता चला था, यूक्लिड जी ने बताया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उन्होंने यही बताया था मेरे भाई। और उन्होंने ये भी बताया कि जो रिमाइंडर होगा वो आपका भाजक से छोटा लेकिन 0 से बड़ा या तो बराबर होगा, यही ना बात उन्होंने। इस स्टेप को, इस थ्योरम को फॉलो करके ये सवाल, और ये पहले ही एक्सरसाइज का पहला ही शायद सवाल है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ए और बी, सबसे पहले ये ढूंढना है। तो हम आपको अभी चर्चा किए थे कि जो ए और बी का कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो आपका ए होगा, जो उससे छोटी है वो आपका बी होगा मेरे भाई। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व, अगर हम 225 ले लिए, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये जो 225 दिखाई दे रही है, ये जो 225, ठीक है, इसको हम ले लिए। अब इसको लेने के बाद हम क्या किए, 135 से डिवाइड कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए यहां से थोड़ा सा तरीका भी सीखेगा। अब यहां से बच्चा काफी परेशानी में, सर 135 का टेबल 225 बार 225 लाना है, क्या करें ऐसा? मेरे भाई दिमाग लगाओ, यहां पे क्या चीजें दिखाई दे रही है, 22, यहां से चीजें क्या दिखाई दे रही है, 13। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 135 और 225 है, ये 135 और जो 225 है, इसको डिवाइड करने के लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाए, लेकिन शॉर्ट में ही सीखना है। अब ये जो 13 दिखाई दे रही है यहां से, ये अगर 13 का टेबल दो बार पढ़ेंगे तो 13 टू जा कितना, 26, यानी 13 दूना 26। अब छब यहां तो है 22, लेकिन यहाँ 2 का टाइम्स टेबल पढ़ रहे हैं तो ये चल जा रहा है 26, ये ज्यादा हो जा रहा है, 2 टाइम्स में कभी नहीं कटेगा, एकदम शॉर्ट मेथड है मेरे भाई, एक बार में जाएगा 135, ले गए, चलो मेरे भाई। अब ये है 5 में से 5 घटेगा 0, 12 में से 3 घटेगा 9, ये कैंसिल आउट हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे मेरे भाई, अब 135, ये तो डिविजर जो भाजक है हमारा, उसे शेषफल जो है बिल्कुल छोटा है, के लिए अब तो भाग नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, इसको हम कहां उतार देंगे मेरे भाई, यहां उतार देंगे, बात खत्म, ठीक है। अब देखिए इसको स्टेप को लिखते भी चलेंगे। सबसे पहले क्या किए आप, 225 आपका बड़ा धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसके बाद जो छोटा धनात्मक पूर्णांक जो बी है वो आपका 135 है, और क्यू, क्यू जो है क्वोशिएंट कितने टाइम्स में ले गए हैं, 1 टाइम्स में, रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई 19, लिख दिए, खत्म बात। उसके बाद अब 90 का टेबल पढ़ेंगे। अब देखियो 9 दूना 18, मेरे भाई ज्यादा हो जाएगा, फिर एक टाइम्स में ले जाएंगे। अब एक टाइम्स में जो ले जाएंगे तो यहाँ पे 90, ठीक है, 5 में से 0, इसको 5 कर लेंगे, इसको आप 5 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 90 एक बार में, ठीक है, 13 में से 9 घटेगा 4, ये 40, देखिए इससे भी छोटा आ गया मेरे भाई। अब जब छोटा आ गया तो फिर दूसरा स्टेप कैसे फॉलो करेंगे, तो दूसरा स्टेप में ये जो है, अब ये आपका बड़ा धनात्मक पूर्णांक बन गया मेरे भाई, खत्म बात। अब देखिए उसके बाद आपका जो रिमाइंडर होता है ये अब किस चीज का काम करेगा, भाजक का काम करेगा।
यानी कि 90 कितने टाइम्स में, 1 टाइम में। रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, 45। खत्म बात। अब देखिए फिर अगली बार एक टाइम्स भाग लगेगा, यहाँ उतर गया 90, 45 45 गुना कितना होता है मेरे भाई, 90। कट गया, 0 आ गया। यानी करने का मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड स्टेप हुआ वो हमारा क्या हो गया, जो सेकेंड स्टेप आ गया 19 इक्वल टू कितना, 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना, 0। यानी काम खत्म। कहने का मतलब ये हुआ कि दो दो संख्याओं का जब एचसीएफ फाइंड करना होगा तो उसमें जो रिमाइंडर विल बी कम, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस नंबर से वो 0 आएगा वही नंबर हमारा क्या आएगा, एचसीएफ। देखिए यहाँ 45 का टेबल 2 बार पढ़े तो 45 दूना 90 यानी कि रिमाइंडर हमारे इन दोनों के बीच का एचसीएफ। देखेंगे रिमाइंडर किससे 0 आया है, तो यानी कि 45 से, यानी कि 135 एंड 225 का एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है कितना है मेरे भाई, वो है आपका 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 मेरे भाई। खत्म बात, यही थे सवाल। ठीक है, अब देखिए इससे बेस्ट बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे हम और सवाल ले लेते हैं, खुद से एक सवाल ले लेते हैं कि क्या है। जैसे अब चर्चा होगी कि सर आप 18 और 32 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, वही बात आपका 18 और 32। आपका फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड जी ने क्या बताया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर मेरे भाई। खत्म बात। ए बी की, अब ए और बी कैसे ढूंढना है, जो बड़ा होगा वही बड़ी धनात्मक पूर्णांक, जो छोटा होगा वो छोटी धनात्मक पूर्णांक। यानी कि ए आपका कितना हो गया मेरे भाई, 32। बी कौन हो गया आपका, ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया, यानी कि अब 18। क्लियर। अब क्यू और आर कैसे मिलेगा, क्यू कब मिलेगा, जब आप 18 से इसमें भाग देंगे। देखिए दे रहे हैं 18 से जब 32 में भाग दिए तो कितना, 18 दूना 36, ज्यादा हो जाएगा 1 टाइम्स में मेरे भाई। 12 में से 8 घटेगा कितना, ये हो गया आपका 4, ये कितना 2 में से 1 घटेगा कितना, 1 14। अब यानी कहने का मतलब ये हुआ 18 इंटू 1 क्यों, ये देखिए डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई में, रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, 14। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यही चीज आना चाहिए। देखिए 18 से 1 से मल्टीप्लाई करें, 18 और 14 जोड़ेंगे तो 32। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। अब देखिए तो छोटा हो, फिर एक बार भाग लगेगा मेरे भाई 18 में, 1 टाइम्स में, तो 18 कहाँ लिखना होगा, यहाँ। अब जो रिमाइंडर था वो यहाँ आ जाएगा, 14 इंटू 1 प्लस, अब देखेंगे एक बार 14 से गया है मेरे भाई, 8 में से 4 घटेगा 4, खत्म मेरे भाई बात, यहाँ पे 4 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 14 यहाँ उतारेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है मेरे भाई, 4 में से 2 घटेगा 2, यानी आपको अगला स्टेप जो होगा ये 14 हुआ। 14 को किससे भाग दिए आप मेरे भाई, 4 से, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या बचा मेरे भाई, 2। ठीक है, अभी भी नहीं कटा हुआ, अभी भी। अब इसको, ये छोटा हो गया, फिर इसको यहाँ लाएंगे, 2 दूना मेरे भाई 4। यानी कहने का मतलब नेक्स्ट स्टेप जो हुआ आपका वो ये हुआ। अब 4 आपका बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई, 2 का टेबल 2 बार पढ़े और यहाँ पे रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब जब रिमाइंडर 0 आ जाए, 0 से छोटा नहीं, यानी 0 आ जाए तो वही आपका क्या होता है, एचसीएफ। यानी एचसीएफ क्या हो गया आपका, तो एचसीएफ आ गया मेरे भाई 2। यही आपका आंसर। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई कि ये जो चीजें हैं, एक चीज मैंने और बताई है, ये जो चीज है 0 जो होगा, रिमाइंडर जो होगा 0 से बड़ा या तो बराबर, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा रिमाइंडर। ये चीजें कहाँ लागू होंगी, ये चीजें आपके प्रूव करने वाले जो सवाल हैं उसी में लागू होंगी। और प्रूव के जो सवाल है इसको इतना छोटे छोटे स्टेप में मैं प्रूव करके दिखाऊंगा ताकि आपको उस ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस सवाल को छोड़ के चले आते हैं,
इसके बाद जो सवाल पढ़ना है हम लोग को, कुछ क्वेश्चन प्रूव करने वाले पढ़ने, यूक्लिड डिवीजन परिमेयिका का। जैसे बोल देगा कि जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, क्या उसको 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ऐसे कुछ क्वेश्चन आप लोग के साथ बुक में देखने को मिलते हैं, और वो जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से प्रूव किए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस से चालू हो चुकी हैं। आज का जो सेशन था आपका ये रियल नंबर का है, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी इसी क्लास की, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से रिलेटेड जितने भी आपके 1 एक्सरसाइज है, जितने भी चैप्टर है 1.4 या 1.5 तक, सारे नेक्स्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सर बचे हुए दिनों में अच्छे ढंग से आप तैयारी करेंगे, आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो इस तैयारी को इतना अच्छे ढंग से करना है कि ताकि आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकें। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपका कोई क्वेश्चन से कमेंट, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और जो रेगुलर बेसिस पे हमारी जो क्लासेस हैं सारे टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि उस सारे वीडियो को आप एक बार अच्छे से देखेंगे। जो भी आपको डाउट हो आप हमसे डाउट कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और आपका डाउट हमेशा क्लियर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर जो नेक्स्ट क्लासेज आएंगी मेरी, वो चैप्टर वाइज चैप्टर, जैसे आपको एक्सरसाइज 1.1 आज मैंने स्टार्ट कर दिया। 1.1 से कुछ और क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूंगा प्रूव वाला। उसके बाद आते हैं 1.2 जिसको आप फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, और बाकी जो चीजें होंगी, जितने भी चीजें, कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से, उसको भी एनालिसिस कराया जाएगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और आज मैं बात बता दूं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से एक सवाल, ये पहला ही एनसीईआरटी का सवाल था, और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से एक सवाल आपको एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे 2 नंबर में। ठीक है, तो आप अपने तैयारी को, और जो भी टॉपिक आपको लगेगा कि ये मेरा वीक सेक्शन है, तो उस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, तभी आपको एग्जाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, और मैं यही अपने सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। बाकी की चीजें अगली क्लास में देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।